Hi, this is Riya and you are watching the channel for the Rooted Nomads. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी ताकि you can plan your trip to Leh Ladakh. Leh Ladakh is a state of India which is located in the northern part, bordering Pakistan and China. लद्दाख बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे बहुत से हाई passes है, mountain passes, and that is why Ladakh is also known as the land of high passes. It is a cold desert और यहाँ की कल्चर रेस्ट ऑफ द इंडिया से बहुत डिफरेंट है. यहाँ की मेन रिलीजन है बुद्धिज्म और बहुत सारे एंशिएंट मोनास्ट्रीज एंड गुम्फास भी है. यहाँ घूमने की सपना सबको होता है, बट जब भी हम लोग लद्दाख जाने की सोचते हैं तब भी दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आता है ना. इज लद्दाख एक्सपेंसिव? हाउ मेनी डेज आर इनफ टू एक्सप्लोर लद्दाख? 2 दिन काफ़ी है कि 4 दिन काफ़ी है? कहाँ से होटल बुक करें, कहाँ से बाइक्स रेंटल पे ले, एंड सो ऑन. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम एंड हॉन्ट आवर माइंड. सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. आज की वीडियो को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है. फर्स्ट सेक्शन वुड बी द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कि आपको कितने दिन के लिए लद्दाख की ट्रिप प्लान करना चाहिए. नाउ द सेकेंड वन वुड बी एक्सपेंसेस, जहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लाइट्स, hotels, bike rentals, cab rentals, food charges and so on. The third will be about SIM cards. The fourth section will be on the documents that you need when you are traveling to Ladakh. और वीडियो की लास्ट में I am going to give a list of all the items that you need to pack before going to Ladakh. So वीडियो को compulsorily end तक देखिए, because I promise you कि by the end of this video आपको लद्दाख ट्रिप के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी and you can easily go ahead and plan your own trip to Ladakh. So let's get started. So coming to the first section of this video, ideal duration of stay. Well, लद्दाख एक शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रिप के लिए प्लेस नहीं है. इट्स नॉट अ वीकेंड ट्रिप डेस्टिनेशन जहाँ पे आप फ्राइडे निकलो और संडे आ जाओ एंड देन यू कैन जॉइन योर ऑफिस. सो ऑल माय डियर रूटेड नोमैड्स जिनको ऑफिस जाना रहता है, मेक श्योर कि आप ये प्लान पहले से बनाएं so that you can inform your boss and get your leaves approved beforehand. और also ऑफिस की सारी काम you can wrap up so that जब आप ट्रैवल करोगे you will be at peace. So यहाँ के लिए I'll say it is minimum of 5 days because 2 days लद्दाख में आपको लेह में ही रहना पड़ेगा, which is a compulsory thing. क्योंकि लद्दाख जो है बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ के ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी कम होता है. तो हम लोग जो प्लेन्स में हैं वहाँ से हम लोग जब वहाँ मतलब लद्दाख पहुँच जाते हैं, हम लोग को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकता है, हेडेक हो सकता है और ये काफ़ी सीरियस हो सकता है, विच इज़ नोन एज एक्यूट माउंटेन सिकनेस. तो इसके वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 दिन लेह में ही रुके और अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने दें, एडजस्ट होने दें टू द लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो 2 दिन आप लेह में रहेंगे, लेह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे. नाउ थर्ड डे यू विल बी डेफिनेटली वांटिंग टू गो टू न्यूब्रा वैली एंड पेंगोंग, जो कि बहुत ही फेमस है फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी. तो लेह से नुब्रा जाने के लिए पूरे 1 दिन लग जाएगा. सुबह आप 8 बजे निकलोगे तो नुब्रा वैली पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा, दोपहर से शाम हो जाएगा. एंड देन यू विल बी एक्सप्लोरिंग नुब्रा वैली एंड यू वुड बी स्टेइंग देयर. अगले दिन यू कैन गेट आउट फॉर पेंगोंग. पेंगोंग जाने के लिए भी आपको पूरे दिन की रोड ट्रिप होगी फ्रॉम नुब्रा वैली टू पेंगोंग. तो उस दिन आप पेंगोंग में रुकोगे, उस दिन आप एक्सप्लोर करोगे एंड देन अगले दिन यू विल बी रिटर्निंग बैक फ्रॉम पेंगोंग टू ले. फिर उसके बाद अगले दिन यू कैन बुक योर फ्लाइट. सो दिस इज वॉट योर प्लान वुड बी, लाइक 2 days इन ले, फिर 1 day न्यूब्रा वैली, द नेक्स्ट डे पेंगोंग एंड देन 1 day यू विल बी रिटर्निंग बैक टू ले. सो ऑन द 6th day यू कैन बुक योर रिटर्न फ्लाइट. अगर आपको पेंगोंग सो नहीं जाना है सो यू कैन डिडक्ट 1 day. अगर आपको सो मोरिरी जाना है या फिर आपको और भी एक्सप्लोर करना है सो यू कैन increase your number of days of stay in Leh Ladakh. So coming to the next section of the video, this is the cost. How much would it cost for you to plan a trip to Ladakh?
वेल फ्लाइट बुकिंग्स आपको वेल इन एडवांस करना चाहिए, बट फिर भी फ़्लाइट बुकिंग्स का मिनिमम चार्जेस आपको 4 से 4,500 का पड़ ही जाएगा फ्रॉम दिल्ली टू ले, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो पीक सीजन्स जो होता है वो होता है फ्रॉम मई टू अगस्त, तो उसी टाइम आप बुक करेंगे बिकॉज अप्रैल में भी काफ़ी ठंडा होता है वहाँ पे। सो फ्रॉम मई टू अगस्त इट इज़ द आइडियल ड्यूरेशन एंड उसी टाइम आपको बुक करना है। तो आप देखेंगे जब मेक माई ट्रिप या एनी फ्लाइट की एनी वेबसाइट आप चेक करेंगे, यू विल बी एबल टू सी द कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट आपका 4,500 तो लग ही जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए एंड यू कैन प्लान इन एडवांस फॉर दैट। सेकेंड एक्सपेंसेस की जो बात आएगी दैट वुड बी होटल कॉस्ट। होटल चार्जेस कम लाइक बिलो 1,000 भी अवेलेबल है, बट हमने जो होटल्स में रुके थे, होटल्स और होम स्टेज में रुके थे, दे वो मिनिमम ऑफ 2,000 रुपीज़ एंड दे वो वेरी बेसिक वंस, नॉट वेरी लग्जूरियस और एनीथिंग। सो फ्रॉम 2,000 रुपीज़ आपको यू कैन कंसिडर कि 2,000 रुपीज़ से आपको बेसिक स्टेज मिलेगा विच वुड बी क्लीन एंड कम्फर्टेबल एंड वुड बी सूटिंग यू वेल। तो सारी जगहों में से सबसे एक्सपेंसिव मुझे पेंगोंग सो की स्टे लगा। पेंगोंग में वी डिड नॉट वांट टू स्टे इन द कैंप्स बिकॉज वी वर स्केर्ड कि बहुत ठंडा होता है रात को, वी डिडंट नो कि हम उसको विथस्टैंड कर पाएंगे कि नहीं। सो वी वांटेड समथिंग ऑफ ब्रिक एंड कंक्रीट। तो हमने जो गेस्ट हाउस बुक किया था जमथापा गेस्ट हाउस, विच वॉज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव considering the facilities that they provided, but it was a very nice stay and बहुत अच्छा था। It wasn't luxurious but it had all the basic amenities। सच बताऊँ तो मैंने इतनी अच्छी एक्सपेक्ट नहीं किया था, but it was a very beautiful place to stay। You can watch my video on hotel review of Merak and Leh and Nubra Valley, जो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस रेट में आपको ये होटल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा। Now the third point that I'm going to talk about is about bike rentals। Well, हम रुके थे यंगफेल गेस्ट हाउस में which is near the शांति स्तूपा। तो नॉट शांति स्तूपा, इट वॉज नियर द ले मार्केट। उसको जगह का नाम है अपर टुच्चा रोड। तो वहीं पे बहुत सारे शॉप्स थे जो बाइक रेंट आउट कर रहे थे। सो इफ़ यू आर स्टेइंग समवेयर नियर बाय द ले मार्केट यू विल गेट एम्पल ऑप्शंस टू हायर अ बाइक। तो बाइक की चार्जेस होती है, जो हिमालयन बाइक्स होते हैं वो पर डे का चार्जेस होता है 2,200। हम 2 दिन ले में रुके थे, तो फर्स्ट दिन एसेंशियली यू आर सजेस्टेड टू रेस्ट। तो हम लोग पूरे दिन रेस्ट किए थे, सिर्फ शाम के टाइम हम लोग शांति स्तूपा गए थे। आज हम लोग बाइक लेके घूमने जा रहे हैं टुवर्ड्स आलची, जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक हिल, फिर रास्ते में रास्कर और इंद्रस का संगम ये सब कवर करने वाले हैं। हम जाएंगे ये बाइक में विच इज़ अ हिमालयन बाइक ऑफ 220 cc। तो इसको हमने 2 दिन के लिए, 2 दिन नहीं 1.5 डेज़ के लिए इसको हमने बुक किया है। तो पर डे का चार्ज होता है 2,200 और हाफ डे का जो हमने येस्टरडे लिया था उसके लिए पड़ा था 600। तो टोटल हमने पे किया है इसको 2,800। ओके, नाउ कमिंग टू द कैब चार्जेस। अगर आपको बाइक में ही घूमना है देन यू ऑलरेडी नो द बाइक रेंटल चार्जेस। यू कैन टॉक अबाउट योर एंटायर ट्रिप ऑफ हायरिंग दैट इन द शॉप्स। और अगर आपको हाइब्रिड काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जो हमने किया था, लाइक ले में हम 2 दिन बाइक में ट्रैवल किए थे, तो हमने पूरी बाइक राइड की जो एक्सपीरियंस होता है लेह लद्दाख के रोड्स में वो हमने एक्सपीरियंस किया। बट फ्रॉम ले टू पेंगोंग एंड मेराक और नुब्रा वैली हमने एक्सप्लोर किए थे, वो हमने कैब ले लिया था। सो वो कैब की चार्जेस पड़ी थी, हम लोगों ने टोटल पे किए थे अराउंड 42,000 रुपीज़। येस, लद्दाख ट्रैवलिंग में, लद्दाख में व्हीकल एक्सपेंसेस थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। आप देखेंगे इतने महंगे नहीं है, बट हाँ वहाँ पे है व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। सो coming to the 5th component of expenses which is the ILP or the inner line permit। अगर आपको कारगिल जाना है, अगर आपको नुब्रा वैली के साइड जाना है, पेंगोंग सो के साइड जाना है, तो आपको एक इनर लाइन परमिट खरीदना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो अपने आप से ही, एंड आई विल शो यू, आई विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ टू बुक योर ILPs। तो ILP वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टेज एंड
नंबर ऑफ पीपल, तो आप ग्रुप के लिए भी बुक कर सकते हो, इंडिविजुअल के लिए भी बुक कर सकते हो। वी वर लाइक स्पेंडिंग इन द ILP एरियाज, वी स्पेंट अराउंड 6 days in ILP area and we spent rupees 1040 for 2 of us. So now this is the entire process of booking of getting your ILP। और ये ILP को आप डेफिनेटली एक आइदर एक प्रिंट आउट फॉर्म में या फिर प्रिंट आउट की अभी ज़रूरत नहीं होता है, यू सेव इट एज अ PDF फॉर्म इन योर मोबाइल सो दैट इट इज़ हैंडी। तो क्योंकि ये आप जब भी वो रास्ते में जाओगे कारगिल तरफ, व्हेन वी वर गोइंग ऑन आवर बाइक ट्रिप टूवर्ड्स कारगिल साइड, कारगिल ले हाईवे, तो वहाँ हम लोगों को ये दिखाना पड़ा था। ऑल्सो अगर आपको वैसे भी आपको लेके रखना चाहिए, इवन इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू विजिट कारगिल और न्यूब्रा वैली और पैंगोंग सॉ, बिकॉज आई विल टेल यू वाई। बिकॉज आप ले घूमने जाओगे तो आप डेफिनेटली गुरुद्वारा पत्थर साहिब जाओगे, आप संगम पॉइंट जाओगे, आप मैग्नेटिक हिल जाओगे, विच कम्स ऑन द रोड ऑफ ले कारगिल हाईवे। तो वहाँ पे हम लोगों को रोक के हम लोगों से मांगा गया था, सो इट इज़ बेटर टू कीप दैट हैंडी। सो आफ्टर यू हैव फिल्ड इन योर पर्सनल डिटेल्स, अभी जहाँ जहाँ आपको जाना है वो सारी एरियाज आप टिक कीजिए और उसके बाद आप डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर भी फिलअप कर दीजिए। एंड नाउ इट विल गो टू द नेक्स्ट पेज। अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस डालने के बाद आप ऑनलाइन इसको पेमेंट करके यू गेट योर ILP डन। इसकी एक PDF फॉर्मेट अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख दीजिए। So coming to the sixth component, food charges. Well, food charges I wouldn't say कि it is highly expensive or something. This is a little expensive but quite reasonable. So foods लेके आपको कोई tension नहीं है, and there are lots and lots of options to eat from Ladakhi cuisine, from Tibetan cuisine and also North Indian cuisine in the Leh market area. So वहाँ से आपको मिल जाएगा। And बाकी normally if you are going to Pangong and also Nubra which is a little bit remote, तो वहाँ भी आपको normal दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाता है। So it is it's quite good. The foods available there are quite good. You wouldn't have any problems. This is my apricot juice, apricot milkshake. I'm going to taste. Third section of the video, which is the SIM card. Well, this is a very important section. यहाँ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी कोई भी बाहर की जो सिम है, प्रीपेड सिम्स अगर है कोई भी स्टेट का इंडिया में, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ आके आइदर एक लोकल सिम लेना है या फिर अगर आपका पोस्टपेड सिम है बाहर का भी तो वो चल जाएगा। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे ले मार्केट में, तो यहाँ से हम लोग एक लोकल सिम ले लेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे ये मार्केट। तो लेट्स गो। Okay, now coming to the important documents that you should carry with yourself is number 1 your Aadhaar card, your identification card. Also number 2 driving license, because अगर आप वहाँ पे बाइक रेंट पे लोगे so you will require that. So driving license हो गया। Third would be your COVID vaccination certificates, वो एयरपोर्ट में चेक होता है, so definitely keep that with yourself. Fourth will be this inner line permit, जो आपको पास मिलेगा, inner line permit pass, which you would be online booking and getting it with yourself, वो भी बहुत ही important है। And the fifth document which I'll recommend is keep all your flight bookings, flight boarding pass, because जब आपका ILP चेक होगा उस टाइम आपका boarding pass भी मांगा जा सकता है to be sure कि आप कब आए हो ले।
So you keep your boarding pass coming to Leh city boarding pass with yourself. And the last important document that you must keep with yourself is the hotel bookings and your hotel addresses. बिकॉज बहुत सारी जगह पे आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, जैसे आप पेंगोंग जा रहे हो, आप मिराक जा रहे हो, यू वुडेंट फाइंड देयर वुड नेटवर्क्स अवेलेबल. तो इन दैट केस आप नए जगह में जाके आप लोकेट ही नहीं कर पाओगे कि आपके होटल कहाँ पे है. सो यू नीड दैट हार्ड कॉपी प्रिंट आउट और अ PDF फॉर्म डाउनलोडेड ऑफ योर होटल बुकिंग एंड द एड्रेस ऑन योर मोबाइल फ़ोन. To the last section of this video, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी a list of items that you must carry with yourself. The first I will be telling you about is to carry an oximeter. क्योंकि oximeter से आप आपके oxygen levels check कर सकते हो. It is at a Leh Ladakh is at a very high elevation, very high altitude. तो वहाँ पे oxygen levels कम होता है, तो वहाँ पे chances होती है कि आप वहाँ पहुँचते ही आपके oxygen level down हो जाए. I'll give you an example. हम लोग जब खरदुंगला पास पहुँचे थे तो मुझे फील हुआ, आई फेल्ट दैट सडन डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन माई बॉडी बिकॉज मुझे हेडेक स्टार्ट हुआ था एंड थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा था एंड सडनली आई फेल्ट दैट आई एम नॉट हैविंग एनर्जी. आई वॉन्टेड टू क्लाइंब अ फ्यू स्टेयर्स अप टू देयर वाज अ स्मॉल गोम्पा एट दिस खरदुंगला एरिया बट आई डिड नॉट हैव द एनर्जी. सो मैंने फिर ऑक्सीमीटर से चेक किया तो देखा कि 70 हो गया है, विच शुड बी अराउंड 90, वो लेवल आके 70 हो गया है ऑक्सीजन. अभी हम लोग खरदुंगला पास पहुंच गए हैं और यहाँ की वीडियोस आपको दिखा दूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटमेंट है. ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड और इसमें पीछे बस एक ग्लेशियर व्यू है. आप देख सकते हैं कितना सुंदर है. जैसे यहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, थोड़ा सांस लेने में तो थोड़ा लग रहा है, थोड़ा वॉक करने में थोड़ा सांस फूल जा रहा है, बट इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. तो हम तुरंत फिर वहाँ से निकल गए खरदुंगला से एंड वी आफ्टर गोइंग अ फ्यू किलोमीटर्स टू द लोअर एलिवेशन एरिया फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गया. सो कैरी एन ऑक्सीमीटर. ऑल्सो देयर इज़ एन टैबलेट डायमॉक्स हमने डॉक्टर से बात करके लिया था. सो यू ऑल्सो टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन. डायमॉक्स एक मेडिसिन होता है जो आपको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जब आप ट्रैवल करते हो यू कैन टेक इट. इट हेल्प्स योर बॉडी टू एक्लिमेटाइज टू दैट एरिया, टू दैट कंडीशन. तो 2 दिन पहले से आप वहाँ पहुँचने की फ्लाइट पकड़ने की 2 दिन पहले से यू कैन स्टार्ट हैविंग इट एंड देन धीरे धीरे 2-3 दिन आप वहाँ खाएंगे एंड देन ऑल्सो ले में रह के व्हेन योर बॉडी गेट्स एक्लिमेटाइज यू वोंट हैव मच प्रॉब्लम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू न्यूब्रा और मिराक और अदर प्लेसेस. So the third thing that I would definitely suggest you to carry with yourself is a high SPF sunscreen 55 SPF because वहाँ की धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत burning है. You can already see my videos where my face has become very much tanned. तो जहाँ so it's very important to protect your skin because high जहाँ पे धूप की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे harmful sun rays भी होता है. So बेटर टू मेक श्योर कि आप वो सनस्क्रीन लगाएं एंड वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. एंड अनदर आइटम इज सन ग्लासेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सन वुड बी सो हार्श कि आप मतलब आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा इफ़ यू आर नॉट हैव कैरिंग अ सन ग्लास विथ यू. इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप मॉइस्चराइजर्स, गुड क्वालिटी मॉइस्चराइजर्स विथ योर सेल्फ बिकॉज वहाँ पे वेदर जो है बहुत ही ड्राई है. एंड द लास्ट आइटम दैट आई वुड टेल यू, आई वुड सजेस्ट यू इज you can buy yourself a small portable oxygen cylinder right from Leh itself. हमने क्या किया था, हमें ये पता नहीं था तो हम पहले से ही ऑनलाइन ख़रीद के ले गए थे. दिल्ली एयरपोर्ट में हम लोगों को नहीं पकड़ा गया था. वी ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट इट. वी केप्ट इट इन आवर हैंड बैग्स एंड वी वर अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट्स. बट व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम ले दे टोल्ड अस दैट दिस ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर नॉट अलाउड इन हैंड बैग्स. सो हो सकता है कि आप बाहर से खरीदो और आपको फ़्लाइट में वो निकलवा दे. That's all for today's video. I hope कि मैंने आपकी काफ़ी सारे questions, queries और confusions को आंसर किया है. फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ queries अभी भी है you can write that in the comment section. मैं उसको आंसर करूँगी. आपको ट्रैवल स्टोरीज़ पढ़ना अगर पसंद है तो you can follow me on Tripoto. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. Tripoto में मैं ट्रैवल आर्टिकल्स लिखती हूँ और वहाँ पे मैंने कई सारे लद्दाख के ऊपर आर्टिकल्स लिखा है.
ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Your subscription means a lot to me. It encourages me to make more videos. We'll come up with some new content in my next episode. So, bye bye and thanks for watching.